प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सबों को सलाम। और फिर से आप लोग के बीच में परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे प्रियो, आप लोग के बीच में फिर से परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर आया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप सुरक्षित हैं और उसकी अनुग्रह आप पर बना है। आमीन। तो आइए हम सभी लोग प्रभु को धन्यवाद करें। और ये समय में खुदा के वचन को सुनने का समय है। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे हर संकट से, हर एक बीमारी से, हर एक शैतान की शक्ति से मुझे बचाकर आप लोग के बीच में फिर से परमेश्वर का जीवित वचन लेकर आने का मुझे मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं? आपने उसमें टाइटल पढ़ लिया होगा कि हम किस विषय में बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस विषय में हम जाने से पहले उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। और आज के वचन पढ़ते समय पिता, वचन प्रचार करते समय आप की पवित्र आत्मा हम सभी के साथ में रहकर सुनने में और सुनाने में दोनों ओर रहकर हमें मदद कीजिए। और जितने भाई बहन इस वचन को सुनेंगे और इस वचन से उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए, प्रभु वचन में आशीष कर, अनुग्रह कर, हम सभी को आपके हाथ में रखते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो आइए हम सभी लोग आज की वचन के टॉपिक में जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे साथ में है। और हम जो कुछ भी वचन को पढ़ेंगे और जो कुछ भी हम वचन में से सीखेंगे उस सब बातों से परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। आइए हम सभी लोग वचन को निकालिए। आइए आप लोग के बीच में मैं एक वचन रख रहा हूँ। मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय हम 40 और 41 हम वचन को पढ़ेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए। मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 40 और 41 वचन हम पढ़ेंगे। ये वचन आपके स्क्रीन में भी होगा। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। परमेश्वर इस वचन में आशीष करे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है कि हम जिस विषय में हम आज बात करने वाले हैं वो वचन का टॉपिक है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो मेरे प्रियो, अगर इस हम पूरे अध्याय को हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये घटना मिलता है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में फसह का त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार मनाने के समय में प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाने का दिन आ गया होता और प्रभु जानता है कि मेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है। तो सारी बात को लेकर प्रभु कहता है, सब कुछ फसह के त्यौहार प्रभु मनाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर वो प्रार्थना करने जाते हैं मेरे प्रियो। और वहाँ पर जाते हैं अपने चेलों के साथ में। गत्समनी एक नाम था, एक स्थान में, वहाँ पर जाकर अपने चेलों को लेकर और वहाँ पर पतरस और जबदी के दोनों पुत्र को साथ लेकर वो वहाँ पर गए। गत्समनी एक जगह का नाम है। वहाँ पर जाकर पतरस और जबदी के दोनों पुत्र को लेकर जाते हैं। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत उदास हैं कि मेरी प्राण निकलने वाला है अभी। और वो बहुत दुखित हैं कि मैं अभी मेरा अंत घड़ी आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह को पता था। तब वहाँ पर एक जगह में जाकर, गत्समनी एक जगह है, वहाँ पर जाके प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं आता हूँ करके वो वहाँ पर जाते हैं। और फिर वो प्रार्थना करके वापस आते हैं तो वो अपने चेलों को सोए पाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है कि 40 में लिखा है कि फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाए और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूँ, बाइबल वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब क्या है? हमें जागना क्या है और प्रार्थना करना क्या है? हमें जागना क्या है और प्रार्थना करना क्या है, इस विषय में हम सीखेंगे आज। बाइबल वचन कहता है, जब यीशु मसीह का पकड़वाने का दिन आया था, यीशु मसीह का अंत के समय आ चुका था। यीशु मसीह जानते थे कि मुझे अभी पकड़वा के देंगे और मेरा लास्ट घड़ी है, लास्ट स्टेप है। उसके बाद में उनको ये जब पता चला तो उन्होंने अपने चेलों के साथ में फसह का त्यौहार मनाया और वो एक गत्समनी, एक जगह में, एक स्थान में जाके वो प्रार्थना करते हैं। अपने साथ में पतरस और जबदी के दोनों पुत्र को लेकर वो प्रार्थना करने जाते हैं और उनको कहते हैं, तुम इस स्थान में रुको, मैं आता हूँ। जब वो, मेरे प्रियो, पतरस और जबदी के दोनों पुत्र को वहाँ पर छोड़ के प्रार्थना करने जाते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह जैसे प्रार्थना करके लौट कर आते हैं तो वहाँ पतरस और उनके जबदी के दोनों पुत्र को वहाँ पर सोए देखते हैं। तो यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम मुझसे एक घड़ी भी मेरे साथ तुम जाग नहीं सकते हो? इसके लिए बाइबल वचन कहता है कि यीशु मसीह पतरस और जबदी के दोनों पुत्र को कहते हैं कि मैं तुमको सच कहता हूँ, तुम जागते रहो और प्रार्थना करो, आने वाले परीक्षा में तुम ना पड़ो। मेरे प्रियो, जब वहाँ पर कहता है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर हमारा दुर्बल है, शरीर हमारा कमज़ोर है, मेरे प्रियो, वहाँ पर वचन में लिखा है। तो मैं आपको इस वचन के द्वारा ये समझाना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, अपने चेलों से कहा जागते रहो और प्रार्थना करो, मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि जागना क्या है मेरे प्रियो। हम हमेशा प्रभु के वचन में जागरूक रहें, आत्मा में हम जागते रहें मेरे प्रियो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रोमियो में लिखा है कि जो शरीर में चलता है वो मृत्यु है, जो आत्मा में चलता है जीवन और शांति है। जो आत्मा में चलता है मेरे प्रिय, जो आत्मा की बात को सुनकर चलता है, उसके जीवन में शांति और हमेशा जीवन पाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबों के लिए मेरे प्रियो। मैं इस वचन के द्वारा आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जागते रहो और प्रार्थना करते रहो अपने चेले को क्यों कहा? क्योंकि वो ये कहना चाहता था कि तुम आने वाले परीक्षा में ना पढ़ो, जिस तरह मैं आज उसके लिए, विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि यीशु मसीह 2 बार नहीं 3 बार वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, अपने पिता से कहते हैं, हे पिता, यदि तेरी इच्छा है तो ये कटोरे मेरे आगे से हटा दे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं, परंतु जैसी आपकी इच्छा हो तो हटा दे। तो मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे भी जिस तरह यीशु मसीह ने पतरस और जबदी के दोनों पुत्र को आज्ञा दिया, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो मेरे प्रियो, आज हमें इस वचन से ये सीखना है कि हम भी जागते रहे और प्रार्थना करते रहें, आने वाले परीक्षा में ना पड़े। क्योंकि पहला पतरस 5:8 में ऐसा लिखा है कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और यह वचन आपकी स्क्रीन में भी होगा, आप ध्यान से सुनिए। पहला पतरस 5:8 वचन आप लोग के बीच में मैं पढ़ना चाहता हूं और यह वचन आपकी स्क्रीन में भी होगा, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। आमीन। तो यहाँ पर पतरस कहता है कि शैतान ऐसे मौका ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो कि हम किस समय में हम प्रार्थना में कमज़ोर हो जाते हैं, उसी समय शैतान क्या करता है कि हमारे जीवन में आक्रमण करता है और हमें वो देखता है कि ये किस समय में ये प्रार्थना में कमज़ोर है, वो देखता है कि किस समय में ये कमज़ोर पड़ा हुआ है, किस विषय में चिंता कर रहा है। जैसे जैसे मेरे प्रियो, अगर पतरस के 5:8 के ऊपर भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन में लिखा है कि चिंता मत करो, सारी चिंता अपने खुदा पर डाल दो, क्योंकि तुमसे प्रेम करता रहा है। क्योंकि बाइबल वचन कहता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वो गरजने वाले सिंह के समान शैतान वो खड़ा है और हमारे जीवन में से वो घटी कमी चाहता है कि हम कब कमज़ोर हो और हमें फाड़ कर वो खाए, हमारी ज़िंदगी को तहस नहस करे वो। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा हमें ये सीखना है कि हम जागना है, प्रार्थना करते रहना है। जागने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? हमें पूरी रात नहीं जागना है, हम परमेश्वर के वचन में हमेशा जागरूक रहना है, परमेश्वर के वचनों को हमारे मन में हमेशा रखना है और वचन के द्वारा ही अपने लाइफ में, अपने जीवन में हम आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। इसके लिए पतरस को यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम
मेरे साथ में एक घड़ी भी तुम नहीं जाग सकते हो। इसके लिए मैं तुमको कहता हूँ, तुम जागते रहो, प्रार्थना करो, आने वाले परीक्षा से तुम बचे रहो। वहाँ पर वचन कहता है कि शरीर, आत्मा तो तैयार है प्रभु, परंतु शरीर हमारा दुर्बल है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूँ, हम आत्मा में हमें अगुवाई होता है कि हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और प्रभु के संगति में बने रहें। लेकिन ये शरीर जो है मेरे प्रियो, हमारा ये शरीर है, हमें प्रार्थना करने नहीं देता है। इसके लिए हमें जागना है। ये शरीर को कैसे जगाना है? प्रभु के वचन के द्वारा ये शरीर को जगाना है मेरे प्रियो। जब तक हम प्रभु के वचन को हम अंदर नहीं लेते हैं, तब तक ये हमारे शरीर हमें से मुर्दे के समान रहेगा मेरे प्रियो। इसके लिए नीचे जब 41 में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर हमारा दुर्बल है, यानी कि शरीर हमारा कमजोर है मेरे प्रियो। हमारी आत्मा में अगुवाई होता है कि हम प्रार्थना करें, परंतु शरीर हमारा कमजोर, क्या शरीर लेजी है। शरीर के अनुसार हम क्या करते हैं? अपनी लाइफ को जी रहे हैं आज। इसके लिए हम परीक्षा में पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। मैं आपको कहता हूँ, शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा में रहकर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और प्रभु के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी में देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी उन्नति को लेकर आता है परमेश्वर। तो आज ये टॉपिक में मेरे प्रियो हमें एक बात सीखना है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह कह रहा है, अपने चेलों से कहता, तुम आने वाली परीक्षा से बचे रहो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कौन सी परीक्षा है? परीक्षा जब शैतान हमारे जीवन में कभी लेकर आता है, जब हम प्रार्थना में कमज़ोर होते हैं, जब हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, जब प्रभु की संगति में चलना छोड़ देते हैं, वो समय शैतान क्या करता है? हमारे जीवन में वो परीक्षाओं को लेकर आता है, वो परीक्षा की घड़ी को हमारे जीवन में लेकर आता है, ताकि हमारे जीवन में परीक्षा क्यों लाता है? ताकि हम परमेश्वर से दूर रहें, परमेश्वर के वचन से हम दूर रहें, परंतु परमेश्वर के वचन में बने ना रहे। इसके लिए शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लाता है। कभी हमारे जीवन में दुख को लेकर आता है, हमारे जीवन में तकलीफ को लेकर आता है, कभी हमारे जीवन में बीमार को लेकर आता है मेरे प्रियो। क्यों आज हम परीक्षा में पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में आज परमेश्वर का वचन नहीं है। आज हम परमेश्वर के वचन में नहीं जाग रहे हैं, हम जागरूक होकर परमेश्वर के वचन को नहीं ढूंढ रहे मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल वचन कहता है कि परमेश्वर इतना बहरा नहीं कि हमारी प्रार्थना को ना सुने। आज हम कितने लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है? आज हम परीक्षा में, हमारी परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? बहुत लोग कहते हैं कि हम परीक्षा में हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का कान इतना बहरा नहीं कि वो आपकी और मेरी प्रार्थना ना सुने। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो हमारा उद्धार ना कर सके, परंतु हमारे अधर्मों के कारण से आज उसका मुंह हमसे छिप गया है मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है? जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जागने का मतलब क्या है? परमेश्वर के संगति में जागृत रहो, परमेश्वर के वचन में जागृत रहो और डे बाय डे अपने जीवन में प्रार्थना लाइफ बनाओ, ताकि आने वाले दिनों में उस परीक्षा से बचे रहो। जिस तरह पतरस कहता है, शैतान देखो एक गरजने वाले सिंह के समान वो खड़ा है और वो ढूंढ रहा है किसे पाँव और किसे खाओ में फाड़कर। वो किसको खाना चाहता है मेरे प्रियो? वो ये चाहता है कि जो प्रभु के संगति से दूर रहता है, परमेश्वर के वचन में नहीं बना रहता है, उसको शैतान क्या करता है? जल्दी पकड़कर उसको फाड़ देता है, उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है मेरे प्रियो। आज कितने भाई बहन आज परमेश्वर के वचन से दूर हो चुके हैं। प्रभु को जानकर भी, उनको पहचान कर भी, प्रभु के वचनों को सुनकर भी आज वो अपने ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन को मनन नहीं कर रहे। इसके लिए आज हर एक को शैतान ने परीक्षा में डाला है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही कहा अपने चेलों से, तुम जागते रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि परीक्षा में तुम ना पड़ो। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझे परीक्षा में से बचने के लिए आज आपको और मुझे एक निर्णय लेना होगा, एक डिसाइड करना होगा कि हम हमेशा प्रभु के वचन में जागरूक रहेंगे, प्रभु के संगति में जागते रहेंगे, हम हमेशा प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में बैठते रहेंगे, ताकि हम आने वाले समय में हम परीक्षा में ना पड़े, परंतु हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु आशीष को लेकर आए। तो मैं आज के वचन के द्वारा आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरजने वाले जो सिंह है मेरे प्रियो, जो शैतान हमारे विरोधी है, उसको मौका ना दे कि हमारे जीवन में वो परीक्षा को लेकर आए, परंतु प्रार्थना में दिन प्रतिदिन अपने जीवन को बिताओ। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे। अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? हम अपने आप को त्यागना नहीं है, परंतु हम अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है? शारीरिक
के दशा में नहीं, परंतु हम परमेश्वर के जीवन के वचन के अनुसार हम उसका पीछा करें। मेरे प्रियो, हम अपने आप को, बाइबल वचन कहता है आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि हम आज अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु का पीछा करता है वो शरीर की इच्छाओं के नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को इच्छाओं को पूरा करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज के इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत को आशीष करें। और मैं बिलीव करता हूँ कि प्रभु में आप हमेशा जागते रहो और प्रार्थना करो, और आने वाले दिनों में हर एक परीक्षाओं से बचे रहो, शैतान की सारी शक्ति से बचे रहो। प्रभु आज के इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।